बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक सुफ़ियान और हम केमिस्ट्री मूवमेंट चैनल पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके कुछ बेसिक मैं आपको बताने वाला हूं। हाइपर कॉन्जुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस का नाम देते हैं, यानी कि ऐसी रेजोनेंस जिसमें बॉन्ड नहीं पाया जाता। ये डीलोकलाइजेशन होती है और डीलोकलाइजेशन होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की, पाई की नहीं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो इसको हम सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन का नाम भी देते हैं। ये एक परमानेंट इफ़ेक्ट होता है। इसकी कुछ कंडीशन है जिसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें फर्स्ट कंडीशन है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन होना ज़रूरी हो। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, अगर नहीं होगी तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं होगी। नंबर 2, अल्कीन, अल्काइन, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, इनका होना ज़रूरी है। ये बाज़ औक़ात कहा जाता है अल्कीन, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल शामिल होंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन होती है, बाज़ औक़ात अल्काइन को निकाल देते हैं। तो हम इन तीन चीज़ों को ही डिस्कस करेंगे, कार्बोकेटाइन, अल्कीन और फ्री रेडिकल। यहाँ कार्बोकेटाइन की एग्जांपल है आपको मैंने दी है। यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये एक अल्कीन है। और ये फ्री रेडिकल है, यहाँ पर एक ओड इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल कहलाता है ओड इलेक्ट्रॉन वाले। तो एक मेन इंपॉर्टेंट आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जितने नंबर ऑफ़ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होंगी वो कितने नंबर ऑफ़ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होगी, जितने नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन शामिल होंगे उतनी ही हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होगी। जितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगी उतनी वो स्टेबिलिटी होगी। यानी कि नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन को देखकर भी हम स्टेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं। ये एक अल्कीन की हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाई गई है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ ये डबल बॉन्ड है। हमने इस यहाँ पर जो मौजूद है वो हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया है। यहाँ H पॉजिटिव आ गया है, यहाँ पर नो बॉन्ड रेजोनेंस है, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये आपको बेसिक चीज़ें आपको खुद भी आती हैं, मैं जस्ट आपको इम्पोर्टेंट इसकी रिवीजन करवा रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें याद रहें और आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम अगर सॉल्व करने आती हूँ। यहाँ पर इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये नो बॉन्ड बन जाएगा, और इसी तरह यहाँ पर नेगेटिव चार्ज वैसे ही रहेगा। ये 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन अल्टरनेट चेंज होकर के जी इसकी स्ट्रक्चर बनाते रहेंगे। तो इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, 1 2 3 4। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये हमारे पास 3 इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बन रही हैं। 3 हाइड्रोजन है और 3 ही क्या बन रही हैं इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये 4 टोटल इनकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएंगे, 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन। ड्यू टू द 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन की वजह से इनकी ये स्ट्रक्चर्स बनेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं कि ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन यानी कार्बोकेटाइन को एक्सप्लेन करते हैं। इनके टर्शियरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और प्राइमरी कार्बन ज़्यादा, टर्शियरी कार्बन स्टेबल होगी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो इसी तरह फ्री रेडिकल में ऑर्डर होगा कि आपके पास जो टर्शियरी फ्री रेडिकल होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की, फिर CH3 फ्री रेडिकल की। इसी तरह यहाँ पर आप देखिएगा, एक मैंने यहाँ पर एक कार्बोकेटाइन बनाया है साइक्लोहेक्सेन के साथ। यहाँ पर एक कार्बोकेटाइन मौजूद है। तो यहाँ पर देखिएगा ये 1 2 यानी कि ये सेकेंडरी है कार्बोकेटाइन, इसलिए हमने ये 2 लगा दिया है। ये हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए ये प्राइमरी है। यहाँ पर अटैच है तो ये एक 1। मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये टर्शरी होगा। ये 1, ये 2 और ये 3। इसी तरह ये ओनली 1, ये हमारे पास 1 और ये 2। तो ये आपको मालूम है कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन ये ज़्यादा हाइड्रोजन रखती है, फिर सेकेंडरी कार्बन अल्फ़ा हाइड्रोजन कम रखती है, फिर प्राइमरी कार्बोकेटाइन सबसे कम हाइड्रोजन रखती है। इस वजह से इनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो इस तरह से होगा, टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। एक और एग्जांपल देखिए ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन की। अगर आपके पास ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन पाए जाएँ तो क्या होगा, दोनों में इंडक्टिव इफेक्ट पाया जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट के हवाले से अगर देखें तो CD3 ज़्यादा स्टेबल बनता है CH3 के, लेकिन एक्चुअल में CH3 ज़्यादा स्टेबल है CD3 थे। उसकी क्या रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन पाए जाते हैं, इनकी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनती है, और CD3 की हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर नहीं बनती ड्यू टू द अल्फ़ा हाइड्रोजन ना होने की वजह से। तो जहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट होगा वहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन जो होगा वो ज़्यादा पावरफुल और डोमिनेंट होगा इंडक्टिव इफेक्ट से।
ठीक है। ये मैंने उसकी एग्जांपल जो है वो उसको बना के दिखाई है, कार्बोकेटाइन CH3 की और CH3D3 की। तो जो CH3 है ये इंडक्टिव इफेक्ट के हवाले से तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन अगर आप उसको हाइपर कॉन्जुगेशन के हवाले से देखेंगे तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अल्कीन की मैंने एग्जांपल दी है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ मैंने 1 2 3 4 स्ट्रक्चर्स बनाई हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड के बाद आपने अल्फ़ा हाइड्रोजन जो नेक्स्ट कार्बन आएगी उसके साथ आपने गिनने हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसके फर्दर कोई कार्बन नहीं है, कोई हाइड्रोजन नहीं, इसलिए नो अल्फ़ा हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखिएगा यहाँ डबल बॉन्ड है, इसके साथ ये अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसलिए इसकी 3 हो गई अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ ये डबल बॉन्ड है, यहाँ 3 ये हाइड्रोजन, 3 ये हाइड्रोजन, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर 3 ये और 3 ये, 9 टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो आपके पास जो स्टेबिलिटी होगी वो 9 6 3 और 0। इसी तरह लास्ट एग्जांपल है वो देखिएगा, यहाँ मैंने फ्री रेडिकल बनाया है साइक्लोहेक्सेन का, ये वही एग्जांपल है जैसे हमने पीछे की है, ये वाली एग्जांपल वही है। तो यहाँ पर भी इसी तरह हो गए, अल्फ़ा हाइड्रोजन आपने काउंट करने हैं, उसके हवाले से आप देखेंगे, या आपने टर्शरी का प्राइमरी सेकेंडरी को देखना है। तो टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होगा सेकेंडरी के, और सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होगा प्राइमरी के। तो क्वेश्चन बाज़ औक़ात ये आते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितनी बनती है और इसमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है। तो आपने हाइपर कॉन्जुगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने माइंड में रखना है, तो आपको आसानी के साथ प्रॉब्लम जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो देखी है और आपको समझ नहीं तो दोबारा से वीडियो को देखें। मैं कोशिश करता हूँ बहुत आसान सा और नोट्स बना के आपको आप तक बात पहुँचाऊँ ताकि आपको तैयार करने में आसानी हो। यही नोट्स हैं, यही लेक्चर है और यही सब कुछ है। आप इसको तैयार करें, इसको नोट करें और इसको माइंड में रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।